नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को आज फिर से अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। WHO की एक रिपोर्ट आई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर। नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या समझ रहे हो आप? ऐसी डिजीज जो एक दूसरे से शेयर ना हो, एक दूसरे से उसका कंटेंजियस डिजीज ना हो, मतलब कि आपके बिहेवियर से, आपके हैबिट से जो डिजीज फॉर्म होती है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं आप। जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो इसमें कैंसर होना आपको तय है, आपका लंग्स खराब हो जाएगा तय है, ठीक है। आप मान लीजिए बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं तो आपको डायबिटीज होना तय है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक हैबिट बेस्ड है, हैबिट बेस्ड बोल सकते हैं। ज्यादातर केसेस हैबिट बेस्ड पर ही होते हैं। आपकी अगर हेल्थ रूटीन बढ़िया होगी तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये निकल कर आई है WHO की एक रिपोर्ट, ठीक है। इसमें पूरा जानेंगे हम लोग कि ग्लोबली, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है और इंडिया के अपने पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें निकल कर इंडिया के लिए आ रही है, ठीक। दोस्तों, इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है और जो ये रिपोर्ट आई है, अगर रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो ये ग्लोबली वैश्विक स्तर पर क्या है उस रिपोर्ट का, ठीक है, उसके फाइंडिंग्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं उसके बारे में समझ लेंगे। टाइप ऑफ एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो टाइप्स हैं, उनके प्रकार हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेंगे। और लास्ट में ये जानेंगे कि इंडिया में जो स्टेटस है, जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो स्टेटस है इंडिया में एनसीडी को लेकर, उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। अपनी इस रिपोर्ट में WHO ने रिलीज करते हुए लिखा, बोला कि इनविजिबल नंबर्स, इनविजिबल, आप लोगों जब 12th में होंगे तो एक नोवेल होगी एनसीईआरटी, जब जिन लोगों ने पढ़ा होगा सीबीएसई बोर्ड से, तो इनविजिबल मैन मतलब जो आदमी दिखता ना हो, ठीक है। उसी प्रकार इनविजिबल नंबर्स, जो नंबर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। लिखा है द ट्रू एक्सटेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट टू डू अबाउट देम। मतलब कि जो कितने नंबर हैं, ये कितना लिमिट है इसका, ट्रू मतलब जितना लिमिट है उसके एनसीडी की वो, और उनके लिए करना क्या है हमें, ठीक है। जो एनसीडी लोग हैं, जो डिजीज उस ग्रसित से हैं एनसीडी से लेकर, ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना है उसके बारे में बोल रहा है। लिखा है कि और निकल कर आया है कि एवरी 2 सेकेंड, एक हर 2 सेकेंड में 70 साल से बूढ़े वाले लोग, जो 70 साल से उम्र होती है जिनकी, वो डाइड मतलब मर जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। और ज्यादातर ये ऐसे कंट्रीज में है जैसे कि मिडिल इनकम कंट्रीज, चाहे लो इनकम कंट्रीज, मतलब मिडिल इनकम, चाहे केन्या हो गया, इन सब स्टेट्स, इन सब नेशंस में जहाँ पर क्या हो, गरीबी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ये निकल कर आया है, ठीक। अगर बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट आई है ग्लोबली, उसके बारे में देखेंगे तो ये डिजीज लिखा हुआ है यहाँ पर सीवीडी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, यानी आपके लंग्स से जो दिक्कत होगी आपको वो। तो लिखा है कि 1 in 3 डेथ, मतलब 3 में से 1 लोगों की मौत किससे हो रही है, सीवीडी से हो रही है। और अगर साल में अगर देखा जाए तो 17.9 मिलियन पर ईयर लोगों की डेथ होती है इससे, सीवीडी से। यानी आपको आदत अपनी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में अगर देखा जाए तो 2.3 मतलब 2/3 मतलब 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीजों से, डिप्रेशन से क्या है, ग्रसित हैं, उनसे जी रहे हैं अगर उनको। और ये निकल कर आया है कि आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब ये निकल कर आया है कि 1.3 बिलियन अफेक्टेड हैं, किससे, 30 से 79 के साल के बीच में जो आदमी हैं, जो लोग हैं, एडल्ट हैं, वो 1.3 बिलियन लोग क्या कर रहे हैं, इस हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। डायबिटीज के बारे में आते हैं तो डायबिटीज में ये आया है फाइंडिंग में कि 1 in 28 डेथ, मतलब 28 लोगों में से अगर 28 लोगों की मौत हो रही है तो उसमें से 1 लोगों की मौत किससे हो रही है, डायबिटीज से हो जा रही है। और क्या है कि 2 मिलियन पर ईयर डेथ, 2 मिलियन लोगों की पर ईयर डेथ होती है ग्लोबली, किससे, डायबिटीज से। तो ठीक है ना। और क्या है कि 95% ऑफ ड्यू टू टाइप 2,
95% ऑफ टाइप 2। अब टाइप 2 क्या डिजीज होती है? डायबिटीज होती है। टाइप 2 और टाइप 1 दो होती है डायबिटीज। तो जो टाइप 1 होती है ना, वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक। जो डायबिटीज आपको ट्रांसफॉर्म होती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, वो होती है टाइप 1। और जो टाइप 2 होती है आपके हैबिट पर डिपेंड करती है, आपके हैबिट पर, आपके बिहेवियर पर, आपके डाइट्स पर, ठीक है, इन सब चीजों पर ये टाइप 2 डायबिटीज वो करती है। तो आप पता लग गया होगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि 95% लोग मतलब ऐसे हैं कि उनको अपने हेल्थ के प्रति वो सतर्क है ही नहीं। अब है कैंसर। कैंसर से 1 in 6 डेथ, मतलब 6 लोगों की अगर डेथ हो रही है तो कैंसर से उसमें से एक लोग पाए जाएंगे। 9.3 मिलियन पर ईयर। देख लो कितना नंबर में ज्यादा है कि मतलब 9.3 मिलियन लोगों की मौत किससे हो रही है? कैंसर से हो रही है। अब हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से बात करेंगे। 70% डेथ ड्यू टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज ये क्या होता है कि लंग्स वाली जो प्रॉब्लम आपको आएगी, ये क्या हो जाएगा? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। उसमें से 70% लोगों की मौत किससे हो रही है? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। आल्सो नो इज द क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक मतलब होता है, अगर क्रोनिक समझोगे तो एक प्रकार से होता है टाइम, लंबे समय को क्रोनिक बोला जाता है, ठीक है। लिखा है कि टेंड्स टू बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मैंने बात कर लिया। आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंट एंड बिहेवियरल फैक्टर। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें। जेनेटिक फैक्टर भी आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर एंड बिहेवियरल फैक्टर से जो डिजीज उत्पन्न होती है ना, जनरेट होती हैं, उनको क्या बोला जाएगा? एनसीडी बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। ये सब चीजें क्या आ जाती हैं? सब डिजीज किसमें आ जाती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं। ये आपके बिहेवियर, आपके इन्वायरमेंट, आपको जेनेटिक, आपको फिजियोलॉजिकल वे में आपको बैलेंस बनाना होगा। आपको अगर आपका वर्क ऑफ प्लेस बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो वहां से आप काम करना बंद कर दो, ठीक है, नहीं तो ये सब दिक्कतें आपको निकल कर आने लग जाएंगी। बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो इसकी 4 टाइप्स हैं, उनके बारे में ज्यादातर बात करेंगे हम लोग। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, सीवीडी, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज। ये 4 ऐसे मेन हैं किसके? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और उसमें अदर्स में हाइपरटेंशन, डिस्प्लेसिया, ओबेसिटी, ये सब मोटापा, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, ये सब चीजें जो आपको आपके बिहेवियर पर, आपकी ईटिंग पर, आपकी डाइट्स पर डिपेंड है, ये सब चीजें यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट अब हम लोग देखेंगे एनसीडी, यानी इंडिया की जो रिपोर्ट है एनसीडी को लेकर, वो क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू WHO 2019 की फाइंडिंग है ये, ठीक है। 60.46 लाख पीपल क्या हो जाते हैं? एनसीडी से मर गए थे इंडिया में 2019 में। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से 25.66 लाख लोगों की डेथ हुई है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से 11.46 लाख लोगों की डेथ हुई है। डायबिटीज से 3.49 लाख लोगों की डेथ हुई है। और कैंसर से 9.20 लाख किसे डेथ हुई है? कैंसर से। अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज क्यों इतना ज्यादा मतलब डेथ हुई है? आपकी ईटिंग पैटर्न बहुत डिपेंड करती है यहाँ पर। ईटिंग पैटर्न, ठीक है। ईटिंग पैटर्न इन सेंस कि आपको जो खा रहे हो ना, वो एक अच्छी फैट हो, उसमें अच्छी फैट। अच्छे फैट का मतलब कि जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो उतना ही हो। ये नहीं कि आप एक ही समोसा जैसे खाते हो ना आप, तो एक बार जब कोई ऑयल में तला जाता है तो पहली वाला जो समोसा होता है वो तो कुछ हद तक ठीक होता है। अब एक ही ऑयल को दिन भर चलाते हैं दुकान वाले, तो जो ये सब जो खाते हो आप, ये सब दिक्कतें करती है ना दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। थैंक यू।